वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग फिजिक्स का न्यू चैप्टर लेकर के आए जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेट की मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेट वह सब्सटेंस होता है जो आयरन या निकल वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तथा अर्थ पर फ्रीली लटकाने पर ऑलवेज वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ और साउथ में ठहरता है। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग मतलब कि उससे देखेंगे। जब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके से अर्थ पर फ्रीली लटकाने पर यह एक निश्चित डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ में ठहरता है। लेकिन अभी तो फिलहाल इस डेफिनेशन को देखिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैग्नेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा नेचुरल मैग्नेट और सेकंड हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब जैसे मैंने मैग्नेट का भी बताया था कि ये मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है ना। अब मैग्नेट है तो मैग्नेट में ये मतलब कि ये कह लीजिए कि आपके सिरे हैं इसके, और यहाँ पे ये वो रीज़न होता है जहाँ पर मैग्नेट में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और अगर हम मिड की बात करें, मिडिल रीज़न की बात करें, तो यहाँ पे आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो ये मान लीजिए मैग्नेट और यहाँ पर मैंने आयरन फिलिंग रखी हुई है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगा। कहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, वो होगा इन दोनों सिरों को तब हम लोग क्या कहेंगे, पोल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं, जहाँ पे मैग्नेट ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस रीज़न को हम लोग पोल्स कहते हैं, और यहाँ अट्रैक्ट कम करेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ें मैंने लिखा है कि मैग्नेट कुछ खास रीज़न पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बाकी रीज़न पर अट्रैक्ट कम करता है। ठीक है ना, जिस रीज़न पर मैग्नेट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस रीज़न को हम लोग मैग्नेट के पोल्स कहते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी खुद बताया हुआ है। अब अगर हम लोग इस आयरन की जगह हमने लकड़ी रख लिया, मान लीजिए कि मैंने लकड़ी रख दिया, तो उस केस में क्या करेगा मैग्नेट, क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। इसके अलावा भी कुछ आयरन निकल्स के अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम वगैरह, वहाँ पे भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा बहुत। वहाँ पे मैग्नेट क्या करेगा, बहुत उसका अट्रैक्शन उस पर बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा आपका आयरन पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट जो 2 टाइप्स के होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट था नेचुरल मैग्नेट। तो वो होता क्या है, नेचुरल से मतलब ही होता है जो नेचर में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेचर में पाया जाने वाला वह पदार्थ, वह सब्सटेंस जो आयरन के छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत ही आसानी से कर लेता है। ठीक है ना, तो वो नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। और वो ऐसे पदार्थ के नाम क्या होंगे, लोहे का ऑक्साइड Fe3O4, ये क्या हो जाएंगे आपके नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होता है, तो प्रकृति में जो नेचुरल मैग्नेट तो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा, ठीक है, मैग्नेट के अतिरिक्त भी कुछ, मतलब नेचुरल मैग्नेट के अलावा भी कुछ मैग्नेट आर्टिफिशियल रूप से बनाए जा सकते हैं, जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, जैसे नाल चुंबक हो गया और दंड चुंबक हो गया आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैग्नेट के कि उसके क्या क्या होते हैं। चाहे वो नेचुरल मैग्नेट हो चाहे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ तो होंगे। फर्स्ट अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें तो उसका नाम है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी मतलब वही कि अगर आप किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग के पास लाते हो तो क्या होता है, देखिए, जब मान लीजिए वही वाला हो जाएगा कि जब मैंने मैग्नेट को आयरन फिलिंग के पास लाया तो ये क्या कर लेता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब अट्रैक्शन में भी मैंने बताया था पहले ही कि कुछ रीज़न पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और कुछ रीज़न पे अट्रैक्शन कम होता है। यानी ये वो रीज़न है, ये मैग्नेट है, ये वो रीज़न होता है जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस रीज़न को क्या कहेंगे, पोल्स कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, पोल्स। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नेट को किसी आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इसके सिरों पर मैक्सिमम होती है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम होती है। ठीक है,
और मिडिल में मिनिमम होती है। ये आपका रीज़न कौन सा बचा, मिडिल बचा। यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए मिनिमम कैपेसिटी वाले प्लेस को हम लोग न्यूट्रल रीजन भी कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर हम बार मैग्नेट ले, मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और उसे फ्रीली लटका देते हैं। फ्रीली मैंने क्या कर दिया, लटका दिया। तो जब हम इस बार मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं तो ये ऑलवेज कहाँ पे आके ठहरता है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में आकर के ठहरता है, ठीक है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है, ठीक है। और मान लीजिए इस मैग्नेट का वह सिरा जो नॉर्थ डायरेक्शन में आके ठहरता है, उसे हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्नेट का जो सिरा साउथ की ओर आके ठहरता है उसे हम लोग क्या करेंगे, किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक अर्थ का लेंगे कि किस तरीके से अर्थ में अगर आप एक मैग्नेट को रखते हो, मैग्नेट होता है, अगर उसके इक्वेटर पे कोई हम बार मैग्नेट लेते हैं तो वो किस तरीके से अपने डायरेक्शंस में आके ठहरता है। तो उसके लिए मुझे अर्थ मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब वहाँ से जाकर के ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी, और उसके लिए मुझे उसका एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना जानो। थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन लाइक एंड अनलाइक पोल्स, ठीक है। लाइक पोल, अब देखिए ये चीज़ समझने के लिए कि यानी कि लाइक पोल और अनलाइक पोल में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं वो कैसे होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया, दो मैग्नेट लिया, ठीक है। ये फर्स्ट मैग्नेट हुआ और ये सेकंड मैग्नेट हुआ। फर्स्ट मैग्नेट में आपका साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। सेकंड मैग्नेट की बात करें तो ये आपका साउथ पोल ले लिया और हमने इधर इसको नॉर्थ पोल लिया है, ठीक है। यानी कि साउथ पोल इधर की ओर मैंने रखा हुआ है, वो मैग्नेट लिया जिसमें कि साउथ पोल आपका इधर है। तो अगर आप दोनों मैग्नेट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ये अनलाइक पोल्स हुए कि नहीं, तो जब अनलाइक पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी दूर थोड़े तो और पास आने की कोशिश करते हैं। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने चार्ज में पढ़ा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइक पोल्स के बारे में, यानी कि अट्रैक्शन किस में होता है, अनलाइक पोल्स में होता है। और अगर हम लोग लाइक पोल की बात करें तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए कि हमने दो मैग्नेट लिया हुआ है, ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। दूसरा मैग्नेट ऐसा लिया है जिसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के साइड में है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। इस तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले पास था तो अब क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि लाइक में पोल में कैसे होता है कि मैग्नेट एक दूसरे से दूर करते हैं, रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू को अगर आप लेते हो, प्लस क्यू को लेते हो तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। उसी तरह यहाँ पे भी होगा। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, ये वाली प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने मान लिया कि एक बड़ा सा मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है, बार मैग्नेट लिया हुआ है जिसका ये दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अब अगर मान लीजिए मैंने बीच से इसको कट कर दिया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया, तो हम सोचेंगे ना कि अगर मैंने बीच से कट कर दिया है तो यहाँ पे आपका साउथ पोल बचेगा और दूसरा भी आपका कट जाएगा तो ये नॉर्थ पोल बचेगा, ठीक है। तो अब ये सोचेंगे ना कि यहाँ का तब तो पोल दोनों, भाई इसमें दो पोल थे दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही सिरों पे, यहाँ पे भी एक ही सिरों पे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप कट भी कर दो ना मैग्नेट को, दो मैग्नेट, छोटे छोटे दो मैग्नेट तो प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पोल्स होते हैं वहाँ पे अपने आप जो अपोजिट आपके यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएंगे। कौन सा क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी मैग्नेट को कितने भी टुकड़ों में बांटो, उस सब में छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे और सब में दो दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, जहाँ से उसकी डायरेक्शंस का वो होगा, जहाँ से डायरेक्शंस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।